हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम लिगेंड्स को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, उसके अंदर लिगेंड्स जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। लिगेंड्स होते क्या हैं? दीज आर द डोनर एटम्स। दीज आर द डोनर एटम्स। एटम कह सकते हैं, डोनर एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और स्पीसीज भी कह सकते हैं आप। ओके, ये ऐसी एटम, मॉलिक्यूल या स्पीसीज होते हैं जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डोनेट करेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या फिर स्पीसीज होती हैं, आयन भी हो सकते हैं, जो डोनेट करते हैं, which donate pair of electron to the central metal atom। और क्या करेंगे डोनेट करने के बाद? टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यानी लिगेंड ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एटम की फॉर्म में हो सकती है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकती है, स्पीसीज कह सकते हैं, या फिर आयन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। लेकिन इनका काम क्या रहता है कि ये हमेशा डोनेट करेंगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को। और किसे डोनेट करेंगी? सेंट्रल मेटल एटम को। यानी अगर ये मेटल है और ये लिगेंड है तो लिगेंड हमेशा डोनेट करेगा मेटल को। ठीक है, और जब इस डोनेशन के थ्रू, क्योंकि इसने एक लोन पेयर डोनेट किया है या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा क्योंकि सिर्फ इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके ये बॉन्ड बनाया है, इसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, बॉन्ड के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो इस वजह से इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड जो केमिस्ट्री होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसके अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो कोऑर्डिनेट टाइप के ही बनते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। अब टाइप्स में देखिए इसके, मोनोडेंटेट, या फिर कह सकते हैं इसे, क्या कहोगे, यूनिडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास सिर्फ एक एटम होगा, ओनली वन एटम, which donate electron pair to the metal। यानी ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास सिर्फ एक एटम होता है जो लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा मेटल एटम को। तो उस टाइप के लिगेंड्स को क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। फॉर एग्जांपल NH3, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है जो अपने लोन पेयर को डोनेट करके इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। या फिर क्या बता सकते हो आप इसमें? H2O, इसे कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो एटम्स होते हैं जो इजीली एक सिंगल एटम ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड। तो ये कैसे हैं? मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड है। अब देखिए यहाँ पे डाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिखेंगे हम, बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनमें मोर देन वन साइड प्रेजेंट होंगी। ठीक है, मोर देन वन एटम, यानी बाइडेंटेट है तो सीधी सी बात है कि टू एटम्स होंगे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाइडेंटेट लिखा है ना, बाई का मतलब होता है दो। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, EN से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टली इसे। और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रहेगी CH2 CH2 NH2 NH2। और दोनों के पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है जिसके थ्रू ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके किसी भी मेटल के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है ना। तो इसके पास दो साइड है, दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इजीली मेटल को देख के उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से
ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, इसमें और एग्जांपल ले लो अगर कम है तो। ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो OX सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। अब यहाँ पर भी मोर देन वन एटम प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, दो ऑक्सीजन एटम है जो क्या करेंगे, किसी कोई भी मेटल एटम आके इसे अप्रोच करेगी, अपने अपने लोन पेयर देंगे और उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन वो क्या कर रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो उन्हें क्या कह देते हैं हम, एक साथ दो बॉन्ड बनाएगा। अगर मेटल एटम आई इसके पास तो ऐसा नहीं है कि एक बनाएगा एक नहीं बनाएगा, नहीं दोनों ही बनाएंगे इसके साथ में, तो इसे क्या कह देते हैं हम, बाईडेंटेट। इसी तरीके से ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, है ना, इस तरीके से चलते जाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं और बता देती हूँ इसके अंदर, हेक्साडेंटेट, ये भी मिटा नहीं रही हूँ, इसके रिगार्डिंग एक चीज और करेंगे अभी। EDTA कैसा लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। वैसे इसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है लेकिन मेनली इसे हेक्साडेंटेट कंसीडर किया जाता है। इथाइलिन, डायअमीन, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये रहती है इसकी फुल फॉर्म। कैसे बनाएंगे, इसकी जो स्ट्रक्चर है जब आप बनाना शुरू करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी। अब एसीटेट आयन की फॉर्म में है ये यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो H आना चाहिए था, है ना, या फिर कोई भी चीज जो यहाँ आनी चाहिए थी वो हम हटा चुके हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि 1 2 3 4 चार ही बॉन्ड बनेंगे, हेक्साडेंटेट कैसे हुआ, 6 बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। और इस तरीके से 2 तो यहाँ पर और 4 ये, टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 6 बॉन्ड बना सकता है अकेला ही। तो EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होते हैं, देखिए जो डेंसिटी है ना, ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो एटम है वो बना रहा है, जो लिगेंड हमने यूज किया है वो कितने बॉन्ड एक साथ बनाएगा, तो वही उसकी डेंसिटी कहलाएगी। अब यहाँ पे मोनोडेंटेट है तो उसकी डेंसिटी 1 है, बाईडेंटेट है तो उसकी डेंसिटी 2 है, अगर 6 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी डेंसिटी 6 है। तो इस तरीके से जो डेंसिटी वर्ड है वो भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड चीज, इस तरीके के जो जिनकी डेंसिटी मोर देन 1 होती है, जब भी ये मेटल एटम के साथ में कंबाइन होंगे तो हमेशा क्या होता है, एक साइक्लिक रिंग बन जाती है। जैसे यहीं पर आप देखिए CH2 CH2 NH2 NH2 इसी तरीके से प्रेजेंट है और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। EN है इथाइलिन डायमीन, यहाँ इस तरीके से बना रखा था, यहाँ सिर्फ बनाने में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। जैसे ही मेटल एटम के कांटेक्ट में आएगा, कोई भी मेटल आई, एक बॉन्ड ये यहाँ से बना लेगा, एक यहाँ से बना लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। यहाँ पे क्या बनी है, 5 मेंबर क्या बन गई, रिंग बन गई। और ये जो रिंग है इसे कहते हैं क्लेटिंग रिंग, क्लेटिंग रिंग, ठीक है। और ऐसे लिगेंड्स जो रिंग फॉर्म कर देते हैं उन्हें कहते हैं क्लेटिंग लिगेंड्स, क्लेटिंग लिगेंड्स, इन्हें क्लेटिंग लिगेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको बात समझ में आई यहाँ पर। ऐसे जो लिगेंड है तो ये बाईडेंटेट, लेकिन जब ये मेटल एटम के साथ कंबाइन होता है तो इस तरीके से देखिए कंप्लीट एक क्लोज साइकिल टाइप स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है। तो 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक रिंग बनी है यहाँ पर, जिस वजह से इस टाइप के जो फिनोमिना शो करते हैं उन्हें, उन लिगेंड्स को क्लेटिंग लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है, और जो रिंग बनाएंगे उन्हें क्लेटिंग रिंग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो कंपाउंड होंगे इन्हें क्लेटिंग कंपाउंड भी कह देते हैं, क्योंकि एक साइकिल के अंदर ये इनक्लोज हो चुके होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज और, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स,
एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? एम्बीडेंटेट, एम्बी जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एम्बीडेंटेट, डेंटेट का मतलब तो डेंसिटी हो गया, और लिगेंड्स तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड के अंदर क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ SCN, ओके, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं NO2, ओके, या फिर हम साइनाइड, डिसिपल साइनाइड को भी कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई ऐसा लिगेंड जिसमें एक ही लिगेंड के अंदर मोर देन वन साइट प्रेजेंट हो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की। एक साथ दो बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक बार में बॉन्ड एक ही बनेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर कि वो कौन से एटम के साथ, लिगेंड जो है कौन से एटम को यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए। जैसे इसके अंदर अगर देखें NO2 ले लो, बिल्कुल छोटा सा है, तो ये क्या कर सकता है, मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन भी अटैच हो सकती है, और मेटल एटम के साथ जो ऑक्सीजन है वो भी अटैच हो सकता है। यानी एक बार तो इसकी टेंडेंसी है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, और अगर नाइट्रोजन के साथ नहीं बना रहा तो ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं इस तरीके के, जिनके पास सेम एलिमेंट, सेम लिगेंड के अंदर मोर देन वन साइड प्रेजेंट होती है बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो एक बार नाइट्रोजन के साथ और एक बार ऑक्सीजन के साथ। सेम यहाँ पे Cn नेगेटिव के केस में होगा, एक बार कार्बन के साथ बना सकता है, एक बार नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। सेम कंडीशन SCN के साथ रहेगी। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, और इन्हें अच्छे से ध्यान रख लेना। एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है ये कई बार पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पता चल गया होगा। देखो मोर देन वन एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, एक बार नाइट्रोजन के साथ, एक बार ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एक बार में तो एक ही एटम बॉन्ड बनाएगा, चाहे तो नाइट्रोजन बना ले चाहे ऑक्सीजन बना ले, दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे कभी भी यहाँ पे कि ये सोचे दोनों ही एक साथ बना ले। जबकि जो बाइडेंटेट लिगेंड थे उनके अंदर क्या हो रहा था, दो एटम एक साथ सेम मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बाइडेंटेट ना समझे इन्हें, एम्बीडेंटेट जो है ये थोड़ा सा अलग होता है बाइडेंटेट के कंपेरिजन में। क्लियर? तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अब एक बार मैं इसे मिटा देती हूँ, उसके बाद थोड़े से एग्जाम्पल दूंगी आपको। देखिए जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, तो हम कह रहे हैं दो चीज से मिलके बनता है। एक तो होता है मेटल एटम और दूसरे होते हैं लिगेंड्स। दो चीजों से मिलके बना है, मेटल एटम और लिगेंड्स, है ना। तो एक होता है लेविस एसिड और लेविस बेस। अब लिगेंड के पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, हमेशा बॉन्ड यही बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके। ये हमेशा क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और उस बॉन्ड को इजीली यूटिलाइज करता है, लेकिन खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं देता बॉन्ड बनाने के लिए कभी भी। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है लेविस एसिड। यानी किस टाइप की स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेविस बेस। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो जितने भी लेविस एसिड हैं वो सारे के सारे जितनी भी डी ब्लॉक मेटल्स जितनी भी हैं, या फिर आप कह सकते हो एलिमेंट्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल एटम का काम करेंगे, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनकी मेटल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इजीली वरी कर जाती है, और वो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इजीली लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि जो लिगेंड्स होते हैं वो इजीली लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बल्कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से ये डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये लेविस बेस के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कई बार इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी आपसे बातचीत की जा सकती है, तो ध्यान रखें। अब देखिए अगर NH3 हमने लिया तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। जो लिगेंड होते हैं ना,
जो लिगेंड्स होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, तो देखिए जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, तो ये न्यूट्रल लिगेंड के अंदर आते हैं। अगर अब तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 इस तरीके से बॉन्ड बना के रखेगा। अगर एक H पॉजिटिव आता है इसके पास तो क्या होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये नॉर्मल कंपाउंड है, इसे कोऑर्डिनेशन में कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन ये लिगेंड्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से जो लिगेंड्स है नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, जैसे CO3 2 नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो इस टाइप की स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी उनके पास जो लोन पेयर रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो मोर देन 1 लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लिगेंड्स को पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, इस तरीके से भी कंसीडर कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना के दी हुई होगी लिगेंड्स के रिगार्डिंग, आप उसे एक बार कंप्लीट अच्छे से पढ़ें। लिगेंड्स याद करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इनकी डेंसिटी पता नहीं चलेगी। फर्दर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है आपको तभी आप आएंगे जब आपको हर एक लिगेंड की डेंसिटी और उसके चार्ज का पता होगा। ओके, तो आज बस इतना ही लिगेंड्स के बारे में।